चलिए बच्चों, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टॉपिक डाल दिए बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको कहते हैं एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख दिया। करने की जरूरत नहीं थी लेकिन मजा आ रहा था। ठीक है, स्वागत कर रहे हैं चैप्टर का। अच्छे से करेंगे ना, ठीक है। चैप्टर का नाम लिखिए बच्चों, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा बता देता हूँ। इस चैप्टर में, अच्छा वैसे तो पहले तो बता देता हूँ ये कि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? एपी का नाम आपने पहले कभी 9th में और उससे छोटी क्लास में कभी भी नहीं सुना होगा। ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है। और एक कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है? ये एपी वाला कंसेप्ट जो है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये कंसेप्ट बेस्ड है पैटर्न्स के ऊपर। किसके ऊपर? पैटर्न्स के ऊपर, पैटर्न्स ऑफ नंबर्स। पैटर्न्स ऑफ नंबर्स के ऊपर ये सारा का सारा बेस्ड है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? एग्जांपल के लिए बच्चों पहले पैटर्न्स आप देख लो कुछ ऐसे करके। जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिखा ये 2, फिर यहाँ पर मैंने लिखा 5, ठीक है ना, फिर यहाँ पर मैंने लिखा 8, फिर यहाँ पर मैंने लिखा 11। बच्चों बता सकते हो इसके अगले 3 टर्म क्या हो सकते हैं? अगले 3 टर्म क्या हो सकते हैं इसके? 14, 17 और 20। कैसे पता लगाया तुमने ये वाला? क्योंकि तुमने इस सीरीज के पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया। क्या पैटर्न चल रहा था यहाँ पर? पैटर्न यहाँ पर ये चल रहा था कि यार हर अगला नंबर कुछ ना कुछ जुड़ करके आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? और एक बात याद रखना, जब भी कोई चीज आगे बढ़ती है ना, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? प्रोग्रेशन। क्या बुलाते हैं उसको? प्रोग्रेशन। जब भी कोई चीजें आगे बढ़ रही होती है, कोई भी सीरीज अगर आगे बढ़ रहा होता है तो हम लोग क्या बुलाते हैं? प्रोग्रेशन। तो ये क्या कर रहा था? ये आगे बढ़ रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था। कैसे करके प्रोग्रेस कर रहा था? कुछ ऐड करके प्रोग्रेस कर रहा था। तो ये क्या ऐड होकर के प्रोग्रेस कर रहा था? 3। जैसे ही इसमें 3 ऐड कर दिया, 5 बन गया। 5 में 3 ऐड कर दिया, 8 बन गया। 8 में 3 ऐड कर दिया, 11 बन गया। 14 बन गया, 17 बन गया और 20 बन गया। यहाँ पे क्लियर है? तो हमने क्या करा कि यार यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू इसमें ऐड करी। ऐड करने से हुआ क्या? ये आगे बढ़ता चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह के पैटर्न को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जो क्या करेंगे, जो किसी ना किसी तरह का एक पैटर्न बनाएंगे और अपने सीरीज को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। लेकिन यार हमारे प्रोग्रेशन के आगे एक और वर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पर? वर्ड अरिथमेटिक। अब ये अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? अरिथमेटिक का मतलब होता है जोड़ना या फिर घटाना। समझ में आया कि नहीं आया? जोड़ना या फिर माइनस, ऐड करना या फिर माइनस करना, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? अरिथमेटिक। तो अगर किसी तरह का अगर आपको पैटर्न बनाना है और पैटर्न बनाने के लिए आप कुछ जोड़ रहे हो या फिर कुछ घटा रहे हो, और जोड़ करके या फिर घटा करके वो पैटर्न क्या कर रहा है? आगे बढ़ते चला जा रहा है, तो उसी पैटर्न को हम लोग क्या बुलाते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि ये क्या कर रहा है? ये कुछ जोड़ करके आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बताओ। तो कुछ जुड़ करके जब आगे बढ़ता है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। माइनस में भी काम कर सकता है। देखो ऐसा करके मैंने यहाँ पर लिखा 0, अगला नंबर यहाँ पर मैंने लिखा -3, अगला नंबर मैंने यहाँ पे लिखा -6। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? क्लियर ही बात यहाँ तक की? तो ठीक है, पता ना अगला अगला 2 नंबर क्या होगा इसका? -9, -12। क्लियर है कि नहीं है? मेरे ख्याल से तुम अगर इसको देखते रहे हो तुम आगे 3 पैटर्न और बता दोगे। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर ली। क्या? कि हर अगला नंबर क्या करने पर आ रहा है? 3 माइनस करने पर आ रहा है। हर अगला नंबर क्या करने पर आ रहा है? 3 माइनस करने पर आ रहा है। तो कुछ जोड़ने पर या फिर कुछ घटाने पर अगर आपका पैटर्न अगर आगे प्रोग्रेस करता है, जोड़ने पर या फिर घटाने पर अगर आपका पैटर्न अगर आगे प्रोग्रेस करता है, तो उसी पैटर्न को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा भाई, यहाँ पर एक बच्चा एक डाउट ये भी लेकर के आता है कि बच्चा कुछ जोड़ने और कुछ घटाने पर आगे बढ़ रहा है तो आप उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हो। कुछ मल्टीप्लाई करने के भी बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल बढ़ सकता है। देखो ऐसा करके यहाँ पर मैंने लिखा 2, अगला नंबर मैंने लिखा 4, अगला नंबर मैंने लिखा 8। बताना अगला क्या लिखूंगा? 16। अगला बताना क्या लिखूंगा? 32। अगला बताना क्या लिखूंगा? 64। है कि नहीं? बताना क्या हो रहा है इसमें? हर अगला नंबर कुछ जोड़ने पर नहीं आ रहा, कुछ मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? हर अगला नंबर क्या करने पर आ रहा है? कुछ
मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो क्या मैं इसको भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलूंगा? बताओ, दिमाग लगा के बताओ, क्या मैं इसको भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलूंगा? नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ जोड़ना और घटाना ही मैटर करता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड मैटर नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन एक फिर भी यहाँ पर बच्चे का डाउट आता है, भैया लेकिन पैटर्न तो बन रहा है ना, यहाँ पर भी पैटर्न तो भी बन रहा है। ये रहा 2 में 4, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया 4 बन गया, मल्टीप्लाई कर दिया 8 बन गया, मल्टीप्लाई कर दिया 16 बन गया। तो ये भी तो किसी तरह का प्रोग्रेशन चल रहा है ना। ये कैसा प्रोग्रेशन होता है? तो देखो, इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनने के लिए आपको कुछ जोड़ना होगा या तो कुछ माइनस करना होगा। यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मल्टीप्लाई करके अगर आपका प्रोग्रेशन आगे चल रहा हो ना, तो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहते, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बुलाते हैं उसको? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स में ना 3 तरह की प्रोग्रेशन होती है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बुलाते हैं उसको? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कुल मिलाकर के 3 तरह के बेसिक पैटर्न होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपको पढ़ना है, क्योंकि वो तो चैप्टर का ही नाम है। बाकी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप बड़ी क्लासों के लिए छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया? अभी नहीं पढ़ना उसको, अभी आपको अच्छे से फोकस करना है किसके ऊपर? अरिथमेटिक के ऊपर। अरिथमेटिक में उसको अच्छे से समझ लो कि यार यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉमन डिफरेंस क्या है, ये nth टर्म क्या है, ये सम ऑफ टू nth टर्म क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमको बेसिक आइडिया हो गया इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले। इस चैप्टर में हम लोग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने वाले। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? पक्का क्लियर है? और ऐसे पैटर्न जो कि आगे कैसे बढ़ रहे हैं, कुछ जोड़ करके या फिर कुछ घटा करके। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है, लिखिए डेफिनेशन। इसको मिटा दूं? ठीक है। लिखिए, अ सीरीज और अ सीक्वेंस, अ सीरीज और अ सीक्वेंस, अ सीरीज और अ सीक्वेंस। डेफिनेशन लिखिए इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इसको मिटा दूं पहले जरा, ठीक है, हो गया। A series or a sequence which progress, a series or a sequence which progress by adding or subtracting, a series or a sequence, a series or a sequence which progress by adding or subtracting a constant value, by adding or subtracting a constant value is called arithmetic progression. लिख दिया? is called arithmetic progression. लिख दिया सब लोगों ने? चलो ठीक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चलिए ठीक है। अच्छा, 2 चीजें और जान लो कि बच्चों सीरीज किसे कहते हैं और सीक्वेंस किसे कहते हैं। ध्यान समझना। यह है 2, अगला नंबर है 4, अगला नंबर कौन सा होगा? 6, अगला नंबर होता है क्या होगा? 8। बच्चों ये क्या बना बताना? ये बन गया तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? इसे हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? इसे हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? सीक्वेंस। आगे मैं डॉट भी लगा देता हूँ, मतलब कि आगे भी नंबर आएंगे। इसे हम लोग बुलाते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्या? सीक्वेंस मतलब कि द पैटर्न ऑफ अ नंबर। यहाँ तक क्लियर है? द पैटर्न ऑफ अ नंबर, ये रहा तुम्हारा पैटर्न ऑफ अ नंबर फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रिंसिपल। प्रॉपर प्रिंसिपल मतलब क्या? कि कुछ ऐड होकर के आगे बढ़ रहा है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? सीक्वेंस। अब सीरीज किसे कहेंगे ये बताओ? अगर सीक्वेंस इसे कहते हैं तो सीरीज किसे कहते हैं? सीरीज कहते हैं इसे, बताना क्या डिफरेंस है? टू कहाँ है? टू तो है सब में। मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या डिफरेंस है? कॉमा हटा के प्लस लगा दिया तो भैया सीक्वेंस में अगर आप कॉमा हटा के प्लस लगा दो तो भैया वो सीरीज ही बन जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? तो दिस इज सीक्वेंस एंड दिस इज सीरीज। आया बात तुमको समझ में? सीक्वेंस में क्या होता है? हम वहां पर नंबरों के पैटर्न देख रहे होते हैं, और सीरीज में क्या होता है? हम सभी नंबरों के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो लिखिए सीक्वेंस, द पैटर्न ऑफ अ नंबर
sequence, the pattern of a number following a proper principle. The pattern of a number following a proper principle. लिख दिया बच्चों, सबने लिख दिया? चलो ठीक है, अगला लिखिए सीरीज। अगला लिखिए सीरीज, SERIES। addition of the sequence is called series. Addition, क्या चल रहा है? Addition of the sequence is called series. लिख दिया बच्चों? Addition of the sequence। अगर दोनों में थोड़ी बहुत जगह बची हो तो सीरीज और सीक्वेंस के लिए आप लोग ऐसा एग्जांपल लिख सकते हो, सीक्वेंस के लिए और सीरीज के लिए, या फिर अपनी तरफ से अगर कोई एग्जांपल बना सकते हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीक्वेंस के लिए और ये सीरीज के लिए 2, 4, 6, 8 ... 2 + 4 + 6 + 8 ... कौन है भैया? कुछ भी गलत काम हो तो विकास का नाम पहले आता। अरे चालू तो हो जा, इसको मिटा दूं? चलो ठीक है। तो बच्चों आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया, सीक्वेंस समझ में आ गई, सीरीज समझ में आ गया, पक्का क्लियर है? चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब एक एक करके ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सही से समझते हैं ध्यान से। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है? कुछ जोड़ना या फिर कुछ घटाना, और प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। कुछ जोड़ करके या फिर कुछ घटा करके अगर आप आगे बढ़ते हो, यानी कि आप कैसा पैटर्न बना रहे हो? एक अरिथमेटिक, ठीक है, या फिर उसको एपी सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना? एपी सीक्वेंस या फिर एपी सीरीज भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है बच्चों? ओके, सीक्वेंस बता दो। सीक्वेंस मतलब होता है क्या? पैटर्न ऑफ अ नंबर फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रिंसिपल। जैसे 2 + 2, 4 + 6 + 8, ये क्या कर रहे हैं? प्रॉपर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। क्या प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? कि हर अगला नंबर 2 जोड़ करके ही आएगा, तो ये क्या हो गया उनका प्रिंसिपल। आया समझ में? कि प्रिंसिपल तुमने कौन सा वाला लिखा है? पल वाला या PLE वाला? पल वाला मत लिखना, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना? लिख दिए हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब यही होता है यार अंग्रेजों में, कि मतलब लिखते कभी कभी कुछ है और बोलते कभी कभी कुछ है, कभी कभी लिख देते फिर बोलते नहीं है उसको। जैसे निमोनिया किसे शुरू होता है पता तुमको? पी से, लेकिन पी बोलते नहीं, मनी मने बोल देते निमोनिया। और सुनामी भी तो ऐसे होता है, सुनामी। चल वे। साइलेंट का मतलब मेरे को यार कोई लॉजिक समझ भी नहीं आया। तुमको बताया इंग्लिश वाले टीचर ने साइलेंट का क्या लॉजिक होता है, कि हम लोग वर्ड साइलेंट क्यों कर देते हैं? नहीं पता? मेरे को नहीं पता वैसे। और कभी कभी वर्ड लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है फिर उसको। जैसे कि एक वर्ड नहीं है, हसल, HUSTLE होता है उसकी स्पेलिंग, तो मैं उसको हॉस्टल पढ़ता था। हाँ, कभी कभी नहीं भी होता तब भी उसको पढ़ लेते हैं। जैसे पिज्जा को पता है क्या बोलते हैं? पिज्जा, PITZA इंग्लिश में। चलो ठीक है, छोड़ो उसको। हैं क्या हो गया? चलो ठीक है, देखो एक सब टॉपिक डालिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। एक सब टॉपिक डालिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अंग्रेज पागल थे। कुछ ज्यादा ही। चलो ठीक है। नहीं मैंने हिंदी में नहीं देखा ना मैंने कुछ। हिंदी में देखो जो पढ़ लिखते हैं वही बोलते हैं। जैसे ना को नहीं बोलेंगे, ना का ख नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना? एक सब टॉपिक डालिए आप लोग AP, और AP के अंदर हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होती है, ये सारी चीजें, ठीक है? नहीं बताना, अगर तुमको लॉजिक पता हो तो बिल्कुल बताना, ठीक है? देखो बच्चों, तो ये रही आपकी एक AP की सीक्वेंस। ध्यान से देखो बच्चों, बोर्ड पे सबकी ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सबसे पहला टर्म बच्चों हमने मान लिया, यहाँ पर पहला टर्म कौन सा हो गया हमारा? A। चलो मान लेते हैं कि लेट अ पैटर्न स्टार्ट विथ A।
अब मैं चाहता हूँ कि यार हर अगला नंबर कुछ जोड़ करके आए, लेकिन हाँ आप उसको बदल नहीं पाओगे। मतलब कि एक बार अगर आपने पैटर्न स्टार्ट कर दिया और कुछ आगे में जोड़ करके आगे बढ़ा दिया, फिर वो आप वो नंबर बदलने होगे नहीं। एग्जांपल के लिए 2 + 4 + 6 + 8, हर अगला नंबर क्या जोड़ करके आ रहा है? 2 जोड़ करके आ रहा है। ऐसा मत करना कि बीच में आके मूड अच्छा नहीं लग रहा है, 2 अच्छा नहीं लगा, 3 से जोड़ता चलो, ऐसा मत करना। फिर वो एपी नहीं रहेगी, वो तो पता नहीं क्या ही खिचड़ी बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपको एपी बनाना है तो आपको वो जो कांस्टेंट नंबर है वो ठीक ही रखना पड़ेगा। तो चलो वो कांस्टेंट नंबर हम लोग मान लेते हैं डी। तो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस यानी कि दो जनों के बीच का डिफरेंस, ये रहा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में सीडी करके भी बुलाते हैं, और इसको नाम देता हूं डी। सबको दिखाई दे रहा है ना? तो चलो मान लेते हैं कि यार जो अगला नंबर आएगा वो डी जोड़ करके आएगा। तो बच्चों अगर पहला नंबर अगर ए है, अगला क्या जोड़ू कि वो बन जाए? तो ए प्लस डी। अगला क्या क्या ऐसा मतलब करूं? ए प्लस में 2d। अगला में डी जोड़ूंगा तो क्या बन सकता है? ए प्लस 3d। और ऐसा करते करते चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रॉपर जनरल फॉर्म किसी भी तरह के एपी के बनने का। जनरल फॉर्म यानी कि पहला टर्म आपका होगा ए, दूसरा टर्म होगा आपका ए प्लस डी, तीसरा टर्म होगा आपका ए प्लस 2d, चौथा टर्म क्या होगा? ए प्लस 3d, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आगे ये बढ़ता रहेगा। अब एक बच्चा ये भी पूछता है कि भैया ये कब तक बढ़ता रहेगा? ठीक है ना, कब तक बढ़ता रहेगा? क्या ये इन्फिनिटी तक बढ़ता रहेगा? मैंने बोला कि नहीं यार, इन्फिनिटी तक बढ़ता रहेगा फिर यार हम आगे तक पैटर्न कैसे निकालेंगे? तो हमने काम करा, पता है क्या? इसको हमने एक पॉइंट पर जाकर के रोक दिया। कौन से पॉइंट पर जाकर के रोक दिया? तो इसको हमने लास्ट पॉइंट पर जाकर के रोक दिया, और लास्ट पॉइंट को हमने नाम दे दिया nth टर्म। ध्यान से सुनना बच्चों, ये है फर्स्ट टर्म, ये क्या है? सेकंड टर्म, ये क्या है? थर्ड टर्म, ये क्या है? फोर्थ टर्म, और ये कौन सा टर्म है? nth टर्म। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। यहां तक क्लियर है? पहला टर्म ए और आखिरी टर्म कौन सा हो गया हमारा? nth टर्म। अब एक बच्चा बोलता है कि भैया वो nth टर्म निकाल के भी तो दिखा दो एक बार, कैसे निकालते हो nth टर्म? तो बच्चों मैं यहाँ पर तुमको ना एक पैटर्न दिखा रहा हूं, उसको सही से समझना, अपने आप ही आप लोग nth टर्म निकाल दोगे। ठीक है, तो पैटर्न को थोड़ा सही से समझिए। तो बच्चों ये बताओ कि यार इस एपी का फर्स्ट टर्म कौन सा है? ए। फर्स्ट टर्म को बच्चों ऐसे डिनोट करते हैं, ए1 दिखाई दे रहा है? ए1, ए1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ए2 दिखाई दे रहा है? ए2, ए2 का मतलब होता है सेकंड टर्म। यहाँ पर सेकंड टर्म कौन सा है? ए प्लस डी। ए3 का मतलब होता है थर्ड टर्म। बच्चों यहाँ पर थर्ड टर्म कौन सा है? ए प्लस 2d। बच्चों यहाँ पर फोर्थ टर्म क्या है? 3d। ऐसे करते करते आगे बढ़ता रहता है। देखते हैं कि आप चौथा टर्म बता पाते हो कि नहीं। एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लेना, ध्यान से देखना। टर्म कौन सा है ये? एक। डी कितने हैं इसके पास? 0। टर्म कौन सा है ये? 2। डी कितने हैं? 1। टर्म कौन सा है? डी कौन सा है? टर्म डी, यानी कि जितने टर्म होते हैं डी उससे एक कम होता है। एग्जाम्पल के लिए मतलब कि अगर मेरे को यहाँ पर 50वां टर्म निकालना हो ना, तो ए प्लस में क्या होगा? वो 49d। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक का पक्का समझ में आ गया? मतलब कि जो भी टर्म होता है ना डी उससे कम ही होता है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोल दूं कि यार 100वां टर्म बताओ क्या होगा? ए प्लस 99d। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये बताओ बच्चों nth टर्म क्या होगा? ए प्लस, इससे कम डी होगा ना बच्चों? n से एक कम क्या होता है? n से एक कम होता है n-1 और d। और ये हो गया आपके किसी भी तरह के एपी के nth टर्म को निकालने का एक फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर है कि नहीं हुई? इसी पैटर्न को फॉलो करते करते हमने ये फॉर्मूला बनाया है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? फॉलो करते रहो और आपको अपने आप ही nth टर्म मिल जाएगा। कैसे करके हमने पता लगाया? हमने नंबर ऑफ टर्म और डी को ऑब्जर्व करा। नंबर ऑफ टर्म से डी हमेशा एक कम होता है। यहाँ तक क्लियर है? डी हमेशा टर्म से कम होगा। अगर टर्म होगा 100 तो डी होगा 99। टर्म होगा 4 तो डी होगा 3। टर्म होगा n तो डी होगा n-1। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बच्चा ये भी बोलता है कि भैया थोड़ा ठीक से समझा दो कि ये nth टर्म एक्चुअली में होता क्या है। देखो बच्चों ये nth टर्म आपका पहला टर्म भी हो सकता है, 10वां टर्म भी हो सकता है, 100वां टर्म भी हो सकता है। बेसिकली ये nth टर्म वो सारा टर्म हो सकता है जो कि आप जिसके बारे में
आप जानना चाहते हो। समझ में आया कि नहीं आया? आप n के बदले 1 पुट कर दो, पहला टर्म निकल जाएगा। आप n के बदले 2 पुट कर दो, दूसरा टर्म निकल जाएगा। n के बदले 100 पुट कर दो, 100वां टर्म निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बेसिकली nth टर्म इज द टर्म विच यू वांट टू सॉल्व। बात क्लियर हुई यहां तक कि नहीं हुई? पूरा समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला कैसे बना सबको क्लियर हुआ? कॉपी कर लीजिए बच्चों। बच्चों यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी बच्चे को कुछ डाउट है इसमें? चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम पैटर्न्स के बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, नमस्ते।